आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध या प्रतिबाधा के लिए सूत्र स्थापित करना है। यदि परिपथ जो है धारिता C अर्थात संधारित्र तथा एक ओमी प्रतिरोध अर्थात R से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार से हम एक परिपथ बनाते हैं जिसमें जो है एक प्रतिरोध जिसका हमने जो है प्रतिरोध R लिया हुआ है, ओमी प्रतिरोध, तथा जो एक संधारित्र जिसकी धारिता हमने C ली है, इस प्रकार से प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ा हुआ है, जहाँ पे V0 दर्शाता है वोल्टता के जो है शिखर मान को अर्थात जो है अधिकतम मान को या जो है आयाम को प्रदर्शित करता है इस प्रकार से स्रोत की। उसी प्रकार ओमेगा जो दर्शाता है, यह दर्शाता है कोणीय आवृत्ति को स्रोत की, जिसका मान हमें प्राप्त हो जाता है रेडियन प्रति सेकंड में। अब देखिए, यदि हमने स्रोत से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, तो एक धारा प्रवाहित होगी I इस प्रकार से, तथा जो है धारा के प्रवाह के अवरोध के लिए देख सकते हैं C के स्वरूप बीच हमें प्रतिघात प्राप्त होगा, जिसे हम जो है इस प्रकार से एक C से प्रदर्शित करते हैं, जो दर्शाता है धारती प्रतिघात को। तो धारती प्रतिघात एक C बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है 1/ओमेगा गुणित C, जहाँ पे ओमेगा इस प्रकार से कोणीय आवृत्ति को प्रदर्शित करती है। देखिए, पूरे परिपथ में केवल एक ही धारा I प्रवाहित होगी, तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होने के कारण R तथा C के सिरों के बीच हमें विभव पतन या विभवांतर प्राप्त होगा। यदि R के सिरों के बीच विभव पतन VR तथा C के सिरों के बीच विभव पतन VC से प्रदर्शित करते हैं हम लोग इस प्रकार से, तो हम क्या लिख सकते हैं, VR बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही I तथा प्रतिरोध R है। उसी प्रकार VC हमें प्राप्त हो जाएगा I गुणित XC, जहाँ पे XC जो है धारती प्रतिघात को प्रदर्शित करता है। देखिए, पूरे परिपथ में धारा जो है एक ही प्रवाहित हो रही है, तो इसे हम जो है परिणामी धारा लेकर यदि कला आरेख बनाए, तो इस प्रकार से यदि हम I को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो प्रतिरोध के लिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यदि परिपथ जो है प्रतिरोध का होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, जो प्रतिरोध R में जो वोल्टता है, प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता यदि हमने VR ली है तथा धारा I प्रवाहित हो रही है, तो इसके बीच कलांतर क्या प्राप्त होता है, 0 डिग्री, अर्थात दोनों जो है समान कला में प्राप्त होते हैं। तो हम जो है VR को इस प्रकार से जो है धारा की कला में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो हमें इस प्रकार दर्शाता है कि दोनों समान कला में प्राप्त हो रहे हैं। उसी प्रकार यदि देखें तो संधारित्र के लिए, ठीक है, जो इसकी वोल्टता है VC तथा धारा I है, इनके बीच कलांतर फाई प्राप्त हो जाता है हमें 90 डिग्री या जो है π/2 रेडियन का, ठीक है, जिसमें क्या होती है, वोल्टता धारा से क्या होती है 90 डिग्री क्या होती है, पश्चगामी प्राप्त होती है। तो पश्चगामी अर्थात हम पीछे की ओर दर्शाएंगे इसे, अर्थात जो है दक्षिणावर्त दिशा में प्रदर्शित करेंगे। तो हम इस प्रकार से 90 डिग्री पीछे जो है VC को प्रदर्शित करते हैं धारा I से। तो यहाँ पे इस प्रकार से VC लेते हैं तथा कलांतर क्या है यहाँ पे, ये हमें 90 डिग्री प्राप्त हो जा रहा है। अब इन दोनों का परिणामी देखें, वोल्टता तो V है, ठीक है, तो इसको हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए, यदि जो है VR के समांतर जो है एक रेखा खींचते हैं हम इस प्रकार से VC के दिशा में इस प्रकार से, तथा VC के समांतर एक रेखा खींचते हैं VR से इस प्रकार से, तो इन दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, वही हमें क्या प्राप्त हो जाती है, वही प्राप्त हो जाती है हमें परिणामी वोल्टता, अर्थात V के मान को प्रदर्शित करती है इस प्रकार से, जिसे हम इस प्रकार से V के रूप में लिख सकते हैं, तथा यह मान जो है VC के बराबर प्राप्त होगा। तो यदि इस त्रिभुज को देखें हमें प्राप्त हुआ, जिसे इसे पुनः हम बना सकते हैं, तो हमें इस प्रकार से जो है दर्शा सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार से VR तथा जो है VC को प्रदर्शित कर सकते हैं, तथा यहाँ पे धारा, तो यहाँ पे धारा तथा हमें जो है वोल्टा के बीच कलांतर परिणामी वोल्टा बीच ये फाई प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, इस त्रिभुज में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे हमें कर्ण क्या प्राप्त हो जाता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं V के रूप में, तो हम लिख सकते हैं V का वर्ग, ठीक है, कर्ण प्राप्त हो। उसी प्रकार आधार क्या है, VR का वर्ग धन जो है लंब क्या है, VC का वर्ग, इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो V का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, VR का मान हम क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं हमें लिया है VR बराबर I गुणित R तथा VC I गुणित XC, तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो हो जाएगा I गुणित R का वर्ग धन I गुणित XC का वर्ग, इस प्रकार से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा V का वर्ग बराबर हो जाएगा I का वर्ग जो है बाहर लेंगे, ठीक है, वनिष्ठ, तो ये हो जाएगा R का वर्ग धन ये हो जाएगा XC का वर्ग, इस प्रकार से, या हम लिख सकते हैं V/I V का वर्ग बटे I का वर्ग, इस प्रकार से,
तो ये हो जाएगा आर का वर्ग धन एक सी का वर्ग। इस प्रकार से अब हमें क्या पता चल जाता है कि जो यदि परिपथ है इस प्रकार से, तो यहाँ पे एक धारा प्रवाहित हो रही है आई, तथा जो है स्रोत की ओरता V है, तो V बटे आई क्या प्राप्त हो जाएगी, ये हमें जो है प्रतिरोध के बराबर होगी, जो दर्शाती है प्रभावी प्रतिरोध को। तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रभावी प्रतिरोध को। इसे जो है जेड से प्रदर्शित करते हैं, जो जेड क्या दर्शाता है, यह जो है पूरे परिपथ की प्रभावी प्रतिरोध अर्थात प्रतिबाधा को प्रदर्शित करता है। तो V बटे आई का मान हम क्या लिख सकते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा V बटे आई का वर्ग है, देख सकते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं जेड का वर्ग हो जाएगा आर का वर्ग धन एक सी का वर्ग, या हम इसे लिख सकते हैं सरलता रूप में, तो हो जाएगा जेड बराबर आर का वर्ग धन एक सी का वर्ग। इस प्रकार आरसी परिपथ के लिए जो हमें प्रभावी प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मान इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। या हम देखिए यहाँ पे वर्ग है दोनों पीछों में, तो सारी यहाँ पे जो है वर्गमूल लग जाएगा, तो यह हमें व्यंजक प्राप्त हो जाता है प्रभावी प्रतिरोध के लिए। तो ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, जो हमें प्रश्न में पूछा गया था, यदि जो है संधारित्र जिसकी धारिता C तथा ओमी प्रतिरोध R जुड़ा है श्रेणी क्रम में इस प्रकार से, तो इनका जो है प्रभावी प्रतिरोध या प्रतिबाधा हमें क्या प्राप्त होगी, तो यह हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी, जिससे एक सी का मान हम क्या लिख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 1/ओमेगा C से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।